Welcome back to the Arya's Hub of English Language. Students, today a very important thing I am going to share with all of you कि आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. You can go through that playlist और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा Students Doubts. तो आज उस Students Doubt वाले सेशन का फर्स्ट डाउट हम ले रहे हैं. इसमें क्या करेंगे हम, आप लोग जो मुझसे WhatsApp पर क्वेश्चंस पूछते हो तो कई बार उसके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई होते हैं मैं आपको WhatsApp पर ही कर देती हूँ, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी लोगों को जानना जरूरी होता है. तो क्यों ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस को उठाकर वीडियो बनाई जाए जिसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके. ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव हमने लिया है. तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते ही हैं, आगे भी भेजते रहें ताकि उसमें से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाएं जो काफी इंपॉर्टेंट हो और जिन पर वीडियो बनाई जा सके. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट सम ऑफ यू कि कोई भी स्टूडेंट्स को पर्सनली ना ले, नाराज भी ना हो कि मैंने भी मैम को क्वेश्चन भेजा था, मेरा क्वेश्चन तो नहीं लिया मैम ने वीडियो बनाने के लिए. तो डोंट टेक इट दिस वे. हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो मुझे लगेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या इसमें ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसे हम इलैबोरेट करके समझा सकते हैं और जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, तो आज उसका फर्स्ट डाउट हम ले रहे हैं और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था, अभिलाष नाम है उनका. ठीक है, अभिलाष ने ये सेंटेंस मुझे भेजा था और मुझसे पूछा था कि मैम इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा. सो हाय अभिलाष, आई होप यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज एट द एंड ऑफ द वीडियो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ. सभी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मुझे सभी लोग बताएं लिखकर कि आपको किसी भी वीडियो के बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई क्वेरी हो तो मुझे लिखकर भेजें. ठीक है, तो डाउट जरा एक बार देख लेते हैं हम. क्वेश्चन क्या है, a rare audio tape released by the court at the end of the hearing showed many judges asking blank space they should intervene at all. और ऑप्शंस है हमारे पास if only, only if, whether and whether. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, थोड़ा सा टाइम ले लें, आप सोचें और फिर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था उसमें जो ऑप्शंस गिवन थे, तो करेक्ट ऑप्शन हम तभी चूज कर सकते हैं जब हमें उन सारे ऑप्शंस का करेक्ट यूसेज पता होगा. हम ये जान पाएंगे कि उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम सेंटेंस में किस किस कॉन्टेक्स्ट में किस किस तरह से यूज करते हैं और उसके क्या क्या ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ ओनली. इफ ओनली का जो यूज है वो कैसे होता है देखते चलेंगे. आप यूज टू एक्सप्रेस अ विश और रिग्रेट, विश और रिग्रेट दैट कांट बी ट्रू. या तो आप क्या करते हैं, कोई विश करते हैं, कोई कामना करते हैं, ठीक है, किसी तरह की कोई कामना कर रहे हैं, या फिर कोई रिग्रेट है, आपको कोई अफसोस है और दैट कांट बी ट्रू, और वो सच नहीं हो सकता. देखिए, आप जिस चीज की कामना करते हैं, आप कहते हैं काश ऐसा हो, काश ऐसा हो जाए, या फिर अफसोस होता है काश ऐसा हो जाता, तो वो चीज सच नहीं हो सकती, इसलिए वहां पे आप काश वर्ड का यूज करते हैं हिंदी में. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ ओनली आई वर रिच. आपको देखने से लग रहा होगा कि एक इमेजिनरी सेंटेंस है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इफ ओनली जो है इट इज वेरी सिमिलर टू आई विश. ठीक है, इफ ओनली को आप रिप्लेस कर सकते हैं आई विश से, और आई विश का यूज आप इमेजिनरी सेंटेंसेस में करते हैं किसी तरह की कामना करने के लिए. तो यहाँ आपने लिखा है इफ ओनली आई वर रिच, कि काश मैं अमीर होता. तो एक तरह का लग रहा है ना आपको कि कोई किसी इंसान को रिग्रेट की फीलिंग हो रही है कि मैं अमीर नहीं हूं, तो वो बोल रहा है काश मैं अमीर होता. और हम सभी को पता है कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेस डेफिनेट बनाने के लिए वर का यूज करते हैं, वाज का नहीं. हम डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस देखने वाले हैं आगे, उसमें काफी चीजें और क्लियर करूंगी मैं. सेकंड सेंटेंस है इफ ओनली आई न्यू हर नेम. अगेन यू कैन रिप्लेस इफ ओनली with I wish I knew her name, की काश मैं उसका नाम जानता, काश मुझे उसका नाम पता होता. इट मीन्स उसको रिग्रेट है या विश है, उसकी कामना है, वो उसका नाम नहीं जानता है.
ठीक है। तो देखिए ये तो बात करें हमने प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट की, कि प्रेजेंट में किसी पर्सन को कोई विश कर रहा है या फिर किसी चीज का अफसोस है। अब कई बार क्या होगा ना स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ विश रिगार्डिंग फ्यूचर, or you want to show a contrast between how things are and how you would like them to be in future। क्या मतलब हुआ इसका, कि कभी कभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी यूज करोगे कि आपको कोई विश करनी होगी फ्यूचर के लिए, या फिर आप ये शो करना चाहेंगे कि कोई चीज किस सिचुएशन में है और आप उसको कैसा बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो उन दोनों ही चीजों के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो भी आप इफ ओनली से शो कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर, वो किस टेंस के लिए यूज हो रहा है, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप कंट्रास्ट शो कर रहे हो ना कि चीजें कैसी है और वो कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप फ्यूचर में। तो उन दोनों के बीच का कंट्रास्ट शो करने के लिए आप यूज करोगे इफ ओनली का, और स्ट्रक्चर क्या होगा उसके लिए, इफ ओनली प्लस वुड प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। और वो इंफिनिटिव होगा विदाउट टू, ठीक है, विदाउट टू इंफिनिटिव होगा। ये प्रेजेंट की बात की हमने कि प्रेजेंट में आप किसी चीज की कामना कर रहे हो, यहाँ आपकी जो विश होगी वो किसके लिए होगी, फ्यूचर के लिए होगी, ठीक है। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सपोज आप कहते हैं इफ ओनली someone, would लिखना है उसके बाद यहाँ पे हमें, would buy this house, ठीक है। If only someone would buy this house, आप आज बैठे बैठे ये विश कर रहे हो कि काश कोई इस घर को खरीद ले। इट मीन्स हो सकता है आप कंट्रास्ट किसके बीच में शो कर रहे हो कि आज कोई भी इस घर को खरीदने वाला नहीं है और आप उसको बेचना चाह रहे हो, खरीदने वाला कोई नहीं है। ये तो है प्रेजेंट की सिचुएशन। और फ्यूचर के लिए आपकी विश क्या है कि काश कोई इस घर को खरीद ले। तो इफ ओनली किसका मीनिंग दे रहा है आपको, आई विश का, इच्छा कर रहे हो आप फ्यूचर के लिए। और क्योंकि एक विश हमारी फ्यूचर के को डिनोट कर रही है, इसलिए उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वुड प्लस इंफिनिटिव, और उस इंफिनिटिव में टू नहीं आएगा, ठीक है। और एक और जो पोजीशन है, कभी कभी क्या होगा, हम इफ ओनली का यूज तब भी करते हैं, वी यूज इफ ओनली टू विश अबाउट अ चेंज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब आप उस चीज को चेंज करने की भी कामना कर सकते हो जो पहले ही घटित हो चुकी है। आप तीनों में डिफरेंस देखते चलिए। यहाँ विश कर रहे हो आप प्रेजेंट के लिए, यहाँ एक विश कर रहे हो फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए जो आज नहीं हो रहा है। और लास्ट में आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जो आपको ये बताएगा कि उस सिचुएशन को चेंज करने की आपकी इच्छा है, विश है, जो पहले ही घटित हो चुकी है, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो उस केस में आप किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करोगे, इफ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम। इफ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट। वैसे भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा उस एक्शन के लिए यूज होता है जो पहले ही घटित हो चुका है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया इफ ओनली आई हैड saved the little money I had. If only I had saved the little money I had, it means you are talking about something which you want to change, जो आप पहले कर चुके हो। क्या कर चुके हो देखो, if only I had saved the little money I had, कि काश मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे मैं उन्हें
भी बचा लेता, मतलब ये क्लियर है कि यू हैव स्पेंट दैट मनी। अब वो पैसा है नहीं आपके पास, वो खर्च हो चुका है, इसीलिए यू आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो उसको चेंज करने की इच्छा है लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि पैसा तो खर्च हो चुका है। तो हियर वर्ब की सेकंड फॉर्म इज शोइंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ विश that you want to change in present. Here you are talking about a future wish, and in this sentence you are talking about something that has already happened in the past. So in this case you will use past perfect tense. ठीक है, आगे देखते हैं हम only if। तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है if only और only if में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि if only and only if will give the same meaning. No, only if क्या कहता है, देखो used to state the only situation, ध्यान देंगे इन पे आप, the only situation in which something can happen। आप only if का यूज उस एकमात्र सिचुएशन के लिए यूज करेंगे जिसमें कोई चीज, कोई एक्शन घटित हो सकता है, एकमात्र सिचुएशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, you can get a job only if you have experience। मतलब मैंने कहा है कि एकमात्र सिचुएशन होगी वो जिसमें एक एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जॉब मिलने की एकमात्र सिचुएशन कौन सी है कि यू हैव एक्सपीरियंस। आपको ये जॉब मिलेगी एक ही कंडीशन पर, मात्र एक ही कंडीशन है, ओनली इफ यू हैव एक्सपीरियंस, कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आपको ये जॉब मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, आप इस चीज को देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज कर दूं अनलेस का, अनलेस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इफ नॉट। ठीक है, तो देखिए जरा आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। अनलेस भी कंजंक्शन है, जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि ये केवल हम उस क्वेश्चन को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम कंडीशनल्स पे, कंजंक्शंस पे अलग-अलग सेशंस लेंगे फ्यूचर में। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है अनलेस से। तो जब आप अनलेस का यूज करते हो तो जो आपका बेसिक सेंटेंस है वो चेंज हो रहा है। यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, उसमें भी अफर्मेटिव, और यहाँ जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। आपको जॉब नहीं मिल सकता, अनलेस मींस इफ नॉट, इफ मींस इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये जॉब नहीं मिल सकता। या फिर आप उसको इस तरीके से बोलो कि आपको ये जॉब तब ही मिल सकता है, एक ही सिचुएशन में मिल सकता है, ओनली इफ यू हैव एक्सपीरियंस, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही, ये एकमात्र सिचुएशन है। तो इट मींस आप ये मान के चलिए कि ओनली इफ कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड विद अनलेस। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस यूज हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है। ठीक है, लेट्स कम टू वेदर। वेदर के वैसे तो काफी सारे यूसेजेस हैं। वेदर और इफ के लिए अलग से एक सेशन अपलोड करूंगी मैं काफी जल्दी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इफ और वेदर के बारे में। यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट्स, जब संदेह होता है, डाउट्स, शक की आप बात करते हो, ठीक है, उसके लिए आप वेदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डाउट्स वेदर शी विल एवर बी एबल टू फुलफिल हर एम्बिशन। उसको शक है कि वो अपनी एम्बिशंस को कभी भी, अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा कर पाएगी या नहीं। तो देखिए ध्यान से, जब भी संदेह की, शंका की पोजीशन होती है तो उस केस में आप वेदर का यूज करते हैं। किस तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, सेंटेंस कैसे कैसे स्टार्ट हो सकता है। जैसे एक तो आप देख ही रहे हैं, शी डाउट्स, आई डाउट, है ना, और आप कह सकते हैं आई वंडर या आई वाज नॉट श्योर वेदर, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। इट वाज अ क्वेश्चन वेदर, तो ये सब स्टार्टिंग है। ठीक है, आई डोंट नो वेदर, इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा एक वेदर और का भी कॉम्बिनेशन होता है। आप वेदर को अकेले भी यूज कर सकते हैं और वेदर का और के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है, तभी होगा जब आपके पास टू और मोर पॉसिबिलिटीज होंगी। इट मींस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस टू और मोर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जब आप दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वेदर के साथ और का यूज करेंगे। ठीक है, I will go there whether she likes it or not। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरा जो एक एक्शन है उसको she like भी कर सकती है और she does not like, उसको dislike भी कर सकती है। इसलिए यहाँ मैंने वेदर और का यूज किया है कि मैं वहां जाऊंगा चाहे ये चीज उसे पसंद आए या ना आए। तो वेदर और का कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक समराइज्ड पैटर्न में मैंने आपको एक बार इनका यूसेज समझाया है, डीपली हम नहीं गए हैं अभी इसमें, केवल ये देखने के लिए कि जिस क्वेश्चन पर बेस्ड ये वीडियो शूट हुआ है उस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा उसे हम देखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करें, पढ़ें, इसमें नोट्स बनाते चले साथ साथ में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा इफ ओनली, ओनली इफ, वेदर, इनके बारे में पढ़ने के बाद क्या आपको कुछ फेमिलियर सा लग रहा है इनको पढ़ के? अब क्या हम ये चीज सोच सकते हैं कि हम इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा अब हम देखते हैं इसको। A rare audio tape released by the court, released means to make something public, मतलब अब वो confidential नहीं रही है, हाइड करके नहीं रख रखा है, उसको पब्लिक कर दिया है कि हियरिंग के एंड में जो ऑडियो टेप रिलीज की थी कोर्ट ने, शोड मेनी जजेस, बहुत सारे जजेस को आस्किंग, ये पूछते हुए कि डैश दे शुड इंटरवीन एट ऑल। इंटरवीन मीन्स होता है टू गेट इन्वॉल्व, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ हम कैसे पता लगाएं इफ ओनली आएगा, ओनली इफ आएगा, वेदर आएगा, वेदर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो पैटर्न अपनाना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो अपनाना है एलिमिनेटिंग। सबसे पहले एलिमिनेट कर दो ताकि हमारे पास कम ऑप्शंस रह जाएं चूज करने के लिए। तो जिसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है वो कौन सा वर्ड है? वेदर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो होता है मौसम, यहाँ मौसम से कोई रिलेशन नहीं है इस सेंटेंस का, ठीक है। 3 वर्ड्स अब हमारे पास बचे हैं। तो हमने देखा था इफ ओनली कब यूज करते हैं? जब आप या तो कोई विश करते हैं या कोई रिग्रेट की फीलिंग होती है, ठीक है। ओनली इफ एकमात्र सिचुएशन को शो करने के लिए आप यूज करते हो जिसमें कोई भी चीज पॉसिबल है। और वेदर का यूज करते हैं आप डाउट्स को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं उनको शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें एक हिंट मिल रहा है, और वो हिंट क्या है? देखो यहाँ इस वर्ड को देखो, आस्किंग, ठीक है। आस्किंग एक वर्ड मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली वेदर का यूज हम कुछ तरह की शुरुआत जो होती है सेंटेंसेस की, जब वेदर का यूज करते हो तो वो इस तरीके से होती है, आई डोंट नो, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, शी आस्क्ड मी, इट वाज अ क्वेश्चन, आई डाउट, आई वंडर। इन सब के बाद में हम वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, आई डोंट नो वेदर, मीन्स हो सकता है कि आगे आप 2 पॉसिबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे आपने कहा आई डोंट नो वेदर शी विल कॉल मी और नॉट, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेदर शी आस्क्ड मी वेदर, इट वाज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है मीन्स यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है they asked me whether, ऐसा भी हो सकता है। तो I doubt whether, I wonder whether। तो यहाँ मुझे एक जो हिंट मिल रहा है सीधा सीधा वो मिल रहा है ask, ठीक है। तो वो जो ऑडियो टेप थी जो कोर्ट ने रिलीज की थी, ये पूछते हुए जजेस को कि they should intervene at all, कि उन लोगों को इस चीज में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। इट मीन्स वो जो ऑडियो टेप था वो एक डाउट क्रिएट कर रहा था, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था कि हमें इस पर्टिकुलर केस में या कोई भी मैटर हो इसमें वी शुड गेट इन्वॉल्व और नॉट, आस्किंग, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है देखो इफ ओनली की तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ विश और रिग्रेट नहीं है, ओनली इफ नहीं है क्योंकि वो एकमात्र सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आस्किंग पूछा जा रहा है कि हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए भी या नहीं। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेदर है, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करते हैं और उन्हें कई तरह की जो वेबसाइट्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत बार मैंने भी देखा है बहुत बार गलत आंसर्स उसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा उसको डिक्शनरी वगैरह में देखो और अपने आप अपना माइंड लगाओ कि क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है और उससे रिलेवेंट
आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, साथ साथ में इनके यूसेज भी क्लियर हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है वो वेदर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। मैं वेट करूंगी आपके नेक्स्ट डाउट्स का और कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसे डाउट्स हों जिन पर मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्प्रेडिंग माय वीडियोस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप स्टडिंग और इनकी नोट्स बनाते चलें ताकि आपके पास एक अच्छा मैटर तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच। वी विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।